अब सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और हम पहुंचे हैं प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में। और आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक जेंटाइल्स को बचाया, और कैसे जो मसीह का सुसमाचार है वो एक रोमी शासक के घर से और उसके परिवार से किस प्रकार से बहुत दूर दूर तक गया। और आइए मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने 10वां अध्याय, प्रेरितों काम 10। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। और यहाँ पे बाइबल बता रही है कि एक रोमी शासक था, और रोमी शासक जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेंचुरियन, इंग्लिश में सेंचुरियन। और अगर भारत में आप देखेंगे तो पलटन का जो इंस्पेक्टर जनरल रहते हैं वो उनके अंडर में बहुत सारी टुकड़ियां होती हैं। और पुलिस में जो आईपीएस स्पेशली इंडियन पुलिस सर्विसेज में जो एसपी रहता है उसके अंडर में कम से कम 150 से 200 लोगों का पुलिस का स्टाफ उनके जिले में, डिस्ट्रिक्ट में होता है। और वो लोग पूरी व्यवस्था मेंटेन करते हैं उस पर्टिकुलरली जिले की, उस डिस्ट्रिक्ट की। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे बाइबल बता रही है कि ये सेंचुरियन भी उसी प्रकार से एक टॉप पोस्ट, वन ऑफ द टॉप पोस्ट ऑफ द जो यहूदी था। और ये कुरनेलियुस जो था ये रोमी लोगों का टॉप ऑफिशियल्स में से एक था। और बाइबल बता रही है वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। पहली बात हम देखने को मिल रही है कि वो एक रिलीजियस मैन था। बाइबल कह रही भक्त था, मतलब कि भक्त का मतलब कि जो वचन को पढ़ता था और वचन पर चलता था और परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, उसको भक्त बोलते हैं। यहाँ रिलीजियस मैन बोलते हैं जो वचन सुनता है, वचन पे चलने वाला। और दूसरा, परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इंपॉर्टेंट बात, इसकी परिवार भी रिलीजियस परिवार था। वो सिर्फ वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। न कि सिर्फ अकेला रिलीजियस मैन था बल्कि रिलीजियस फैमिली थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो अपने परिवार को भी परमेश्वर के रास्तों पर रखा हुआ था। और हमारी भी जवाबदारी कि हम और हमारा परिवार परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। और कहता है ना, जैसे कि मैं तो अपने परिवार के साथ परमेश्वर की स्तुति करूंगा, यहोशू ने कहा था, और मेरा परिवार परमेश्वर के स्तुति करेगा। और रिलीजियस फैमिली, और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर और क्वालिटी दिख रही है, बहुत दान देता था। और यहाँ पे दान भेंट परमेश्वर के जनों को भेंट देता था। और हम बोल सकते हैं कि गिफ्ट्स, भेंट और हेल्प हम बोल सकते हैं, तरह तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और इससे भी इंपॉर्टेंट विश्वास के साथ प्रार्थना करता था। प्रेयरफुल लाइफ दिख रही है। 5 इंपॉर्टेंट बात, सेंचुरियन, हेड ऑफ द 100 सोल्जर्स, और ये जेंटाइल्स था जो कि यहूदी गैर यहूदी था। साथ ही रिलीजियस मैन, रिलीजियस फैमिली थी उसकी, जेनरस गिवर था, देने वाला, और प्रेयरफुल मैन था। इतनी सारी क्वालिटीज, कैन यू इमेजिन दैट? परमेश्वर ने इन सब को सचमुच में जब जांचा होगा, परखा होगा उसे, तो उसे सब बातों में परफेक्ट पाया परमेश्वर ने, और तभी उसको दर्शन हुआ। देखते हैं, और उसने तीसरे दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखकर डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और परमेश्वर ने भेजा स्वर्गदूत को उसे दर्शन देने के लिए। परमेश्वर ने दर्शन दिया। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये, कि दर्शन देने के लिए उसे स्वर्गदूत आए उसके पास। वचन कह रहा है कि one afternoon about 3 o'clock he had a vision in which he saw an angel of God coming towards him. Cornelius, the angel said. Cornelius stared at him in terror. What is it, sir? He asked the angel. And the angels replied, your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. क्या हम लोगों के लिए आज आपके लिए परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलेंगे? परमेश्वर आपके बारे में
या मेरे बारे में क्या बोल सकते हैं कि क्या हम गिफ्ट्स परमेश्वर के लिए भेंट और गरीबों के लिए, पुअर के लिए करते हैं? क्या हम भी रिलीजियसली विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? प्रेयरफुल लाइफ हमारा है? क्या हमारे परिवार भी रिलीजियस है और प्रेयरफुल है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इसकी क्वालिटीज दिख रही है। और यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, उसने कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हमारे क्या चीजें पहुंचती हैं परमेश्वर के सामने? क्या हमारी बुराई तो नहीं पहुंचती? केवल परमेश्वर देखते हैं। क्या हमारा घमंड तो नहीं पहुंचता? क्या हमारा क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन तो नहीं पहुंचती परमेश्वर के पास? लेकिन हम लोग से परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर के पास पहुंचता है, हमारा गिफ्ट्स परमेश्वर के पास पहुंचता है, हमारा हेल्प पुअर को, नीडी को परमेश्वर के पास पहुंचता है। और वचन कहता भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, हमारा प्रेम परमेश्वर तक पहुंचता है। इसका भी पहुंचा, परमेश्वर ने भेजा अपने स्वर्गदूत को। और याद रखिएगा, बहुत कम जगह, कम बार बाइबल में स्वर्गदूत भेजे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के लिए स्वर्गदूत परमेश्वर भेजते थे, और यहाँ पे इसके लिए भी भेजा। और याद रखिएगा, स्वर्गदूत का काम संदेश पर प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल को प्रीच करना नहीं है। वो इंपॉर्टेंट गॉस्पेल को प्रीच करने के लिए पतरस को चुना था परमेश्वर ने, लेकिन स्वर्गदूत को विजन देने के लिए परमेश्वर ने चुना था और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए परमेश्वर ने चुना। जैसे मरियम के सामने स्वर्गदूत आकर बोले। और हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी जगह में बाइबल में स्वर्गदूतों ने आकर क्या दिया संदेश, गृहणियों को संदेश दिया कि जब यीशु मसीह के जन्म के समय में यहाँ पे कुरनेलियुस को भी संदेश भेजा गया। और उसको सबसे पहले तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई परमेश्वर के सामने। और दूसरी बात, पतरस अब याफा में मनुष्य भेज कर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। और यहाँ पे उसको संदेश दे के बोल रहे हैं कि पतरस को बुलवाने के लिए वह शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र किनारे। अब देखिए डिटेल्स दे रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ की डिटेल्स दे रहा है बता सकते हैं हम लोग। यहाँ पे विजन में टाइम पे जब एंजल ने उसको क्या क्या चीज़ें एंजल ने उसको बताई, एंजल ने बताया, मैसेज दिया, नाम बताया, किसके यहाँ जाना है, कहाँ पे जाना है बताया, क्या ऑक्यूपेशन करता है वो बताया, और उसका स्टेटस सब कुछ डिटेल दिया गया परमेश्वर के द्वारा। और उसके बाद कह रहा है इसका घर समुद्र किनारे। जब वह स्वर्गदूत से बातें की कि चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। और इमीडिएट था, और इमीडिएटली कुरनेलियुस ने समय वेस्ट नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, इमीडिएटली भेज दिया। इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्स किया। हमारा रिस्पॉन्स कैसा है? जब हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, जब हमारे को दर्शन होता है, विजन आता है, मिशन आता है, तो क्या हम उसकी ओर दौड़ते हैं कि हम उसको रख कर बैठ जाते हैं? आज फैसला करिए कि आपको परमेश्वर ने जो विजन, मिशन दिया है, क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, कि आप उसे रख कर भूल जाएंगे? आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके रिस्पॉन्स करें, और उसने रिस्पॉन्स किया, भेजा और पाया। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल आगे कह रही है, दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे, दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, पर जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर से उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। अब ये देखिए, इजरायली यहूदी जो थे, बहुत सारे जो जानवर, पशु पक्षी थे, वो लोगों को खाना अलाउड नहीं था। जब मूसा को परमेश्वर ने जब वाचाएं दी थी, तब उनको ये भी बताया था कि क्या खाना है, कौन कौन से पशु और पक्षी खा सकते हो और कौन कौन से बिल्कुल भी नहीं खाना है, कौन कौन से शुद्ध है, कौन कौन से अशुद्ध है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? देखिए विजन में क्या बोल रहे हैं। ऐसा शब्द सुनाई दिया है, पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह।
और 3 बार ऐसे ही हुआ, तब वह तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। यहाँ पे पतरस को 3 बार वही स्वप्न सेम टू सेम सुनाया गया। 3 बार पतरस के साथ ये 3 बार जुड़ा हुआ है, क्योंकि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तू मेरा इनकार करेगा। मुर्गे के बांध देने से पहले वो बोला था, नहीं प्रभु मैं नहीं करूंगा तेरा इनकार, और पतरस ने इनकार किया। और यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और 3 बार पतरस ने इनकार किया। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह जब जी उठे और जब पतरस और बाकी चेलों के साथ बैठे थे, तो पतरस को कहा मेरी भेड़ों को खिला। 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, बोला उसे, और उसने एक्सेप्ट किया, हाँ प्रभु तू तो जानता है। 3 बार प्रभु ने उसको बोला मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। और यहाँ पे भी 3 बार उसको दिखा रहे हैं परमेश्वर, 3 टाइम्स बोल रहे हैं कि मैंने उसे शुद्ध ठहराया है। तरह तरह के जो जानवर थे उसे वचन कह रहा था मार और खा, मतलब वो बोला, उसको लग रहा था कि मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं तो यहूदी हूँ, और मैं कैसे गैर यहूदी के साथ रिलेशन रख सकता हूँ, अन्य जाति के साथ कैसे मैं रिलेशन रख सकता हूँ, उसके साथ कैसे खा सकता हूँ, उसके साथ कैसे जा सकता हूँ, उसके साथ कैसे उठ सकता हूँ, उसके साथ कैसे बैठ सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर उसे कह रहे हैं जा, तू जा, तू जा। परमेश्वर चाहते थे कि वो जाए, जाकर सुसमाचार कौन सुनाएगा, उनके बीच कौन जाएगा। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि दर्शन जो मैंने देखा है वो क्या हो सकता है, तो देखो ये मनुष्य उन्हें कुरनेलियुस से भेजा था, शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और आ गए। और यहाँ पे देखिए वो सोच ही रहा था, और उतने में परमेश्वर ने भेज दिया और पुकार कर पूछने लगे, शिमोन जो पतरस कहलाता है यहाँ अतिथि है। पतरस ने उस दर्शन सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले। यहाँ पे क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है, और यहाँ पे आत्मा लीड कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है पतरस को, उनके साथ जाने के लिए बोल रहा है, भेज रहा है परमेश्वर उनके साथ। कहाँ? कुरनेलियुस के घर में। किसे बचाने? कुरनेलियुस और उसके परिवार और साथ ही अन्य लोगों को भी बचाने के लिए। किसके घर? कौन सा घर है वो तो अन्य जाति का घर है, वो तो गैर यहूदी का घर है। और वहाँ पे जा रहा है ये पतरस, वहाँ पे पहुँच रहा है। और तब पतरस ने उतर कर उन मनुष्य का, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो तुम, वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुना मनुष्य है, उसने पवित्र सदूत से निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की, और उन्होंने उसे बुलाया, उसकी पहनाई की। पतरस ने बुलाकर पहनाई की, और पतरस समझ गया कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो सब मनुष्यों पर है, वो किसी भी छोटे बड़े पर नहीं है। और जब परमेश्वर बचाना चाहते तो राइट टाइम राइट पर्सन को भेज देते हैं। परमेश्वर, लॉर्ड वांट्स टू सेव कुरनेलियुस, लॉर्ड वांट्स टू सेव इंडिया, लॉर्ड वांट्स टू सेव ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड वांट्स टू सेव यूएसए, लॉर्ड वांट्स टू सेव अफ्रीका। भेज देते हैं किसको? अपने लोगों को। किसको भेज देते हैं? अपने पीपल को भेज देते हैं, अपने अपने विश्वासियों को भेज देते हैं परमेश्वर, ताकि वो जाकर फल ला सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए। कोई कास्ट और कोई कलर और कोई रेस, सब के लिए द्वार को खोल दिया है। यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा सारे के सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में सारी मानव जाति के लिए अपने बलिदानों को दे चुके हैं ऑलरेडी, और कुरनेलियुस के लिए भी दिया था। और इसीलिए परमेश्वर ने उस कुरनेलियुस को, जो कि एक विश्वासी था, जो कि एक उसको नॉलेज नहीं था यीशु मसीह का, सही नॉलेज उसे नहीं था, उसको नॉलेज परमेश्वर ने राइट टाइम पे भेजा, पतरस को भेजा, राइट पर्सन को भेजा जो पतरस था। और पतरस के लिए भी ये बहुत बड़ी सीख थी कि वो भी अन्य जाति की ओर नहीं जाता था, और वो उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। लेकिन अभी वो रुका कहाँ पे है? अभी वो रुका है, बाइबल कह रही है कि वो रुका हुआ था टेनर के घर में, मतलब शिमोन टेनर, जो कि चमड़े का काम करने वाले के घर में, जो कि तरह तरह के जानवरों के खाल को निकाल कर उसका जो चमड़ा बनाने का कार्य करते थे, उसके घर में रुका हुआ है। लेकिन अब वो जा रहा है परमेश्वर के कहने पर कुरनेलियुस के घर में जा रहे हैं। आगे का हम कल देखेंगे कि कैसे कुरनेलियुस के घर में पतरस ने जब पहुंचे तो क्या क्या चीज़ें उसके घर में हुई। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।